प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और तमिलनाडु को दी करोड़ रुपए की सौगात। 2 वंदे भारत ट्रेनों को किया रवाना। कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत ढांचागत संरचना के विकास पर सरकार का फोकस। रामगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की हुई बैठक। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा, फंड से मिले पैसे की बदौलत रामगढ़ देश में आदर्श जिला के रूप में हो रहा है स्थापित। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल पूरे। अब तक 40 करोड़ 82 लाख से अधिक के ऋण स्वीकृत। छोटे और सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी को मिला बड़ा सहारा। लगातार मिलती शिकस्त से नक्सली बौखलाए। रामगढ़, लोहरदगा और बोकारो में कायरता दिखाते हुए क्रशर प्लांट और निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों में लगाई आग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे के क्रम में आज तेलंगाना और तमिलनाडु को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत ट्रेन को भी रवाना किया। दोनों के सड़क संपर्क को मजबूत करेंगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करेंगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के एम्स बीबी नगर की आधारशिला रखी। ये देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मिली। ये परियोजना लगभग 1410 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। ये परियोजना निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और ट्रेनों की औसत गति बढ़ाने में सहायता करेगी। प्रधानमंत्री ने चेन्नई हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा बूम मिलेगा पूरे तमिलनाडु को, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि बड़े पैमाने पर कारोबारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। इसके अलावा कारोबार से जुड़े जो लोग हैं वो विदेशों में जाते हैं। तो एक बड़ा बूम मिलेगा तमिलनाडु की जो अर्थव्यवस्था है उसको। और इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सिर्फ उनका जो फोकस सिर्फ मेट्रो शहरों में ही नहीं है। आप अगर देखें 2016 में जब उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी तो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं वो हवाई जहाज में सफर करें, और वो जो सपना है वो साकार होता आपको दिखाई दे रहा है। किस तरीके से पूरे देश को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, और सिर्फ एयर कनेक्टिविटी नहीं, जहां पर भी इस तरह के एयरपोर्ट बन रहे हैं या जो भी हवाई पट्टियां बन रही हैं, कोशिश ये की जा रही है कि रेल कनेक्टिविटी और इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी उसके आसपास रहे, ताकि जो एयरपोर्ट बने या जो एयर कनेक्टिविटी वहां पर बहाल हो तो उसका जो फायदा है वो सभी क्षेत्रों को मिले, सवार करने वालों को मिले, जो रेल में सफर करने वाले लोग हैं, जो बस में सफर करने वाले लोग हैं उनको मिले। इस तरीके से एक जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। और आप देखें कि सरकार ने बजट में घोषणा भी करी थी कि आने वाले समय में 50 जो नए एयरपोर्ट हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये एक दूरदृष्टि है कि किस तरीके से जो भारत के अलग अलग जो हिस्से छूटे हुए थे एयर कनेक्टिविटी से, रेल कनेक्टिविटी से और रोड कनेक्टिविटी से, तो वहां प्रधानमंत्री लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि। इससे पहले तेलंगाना दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीबी नगर एम्स की आधारशिला रखी। साथ ही राज्य को कई अन्य सौगातें भी दी। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकासोन्मुख राजनीति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा समेत ढांचागत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और समग्र तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स
बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर दोनों के बीच कुछ देर समसामयिक मुद्दों और राज्य के विकास गतिविधियों पर चर्चा हुई। सांसद जयंत सिन्हा की मौजूदगी में रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में आज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास समिति की बैठक हुई। इस दौरान विधायक जेपी पटेल, अंबा प्रसाद और जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया है कि रामगढ़ को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से अब तक 1145 करोड़ रुपए मिले हैं। हर साल रामगढ़ को इस मद से विकास कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि फंड से मिले पैसे की बदौलत रामगढ़ देश में आदर्श जिला के रूप में स्थापित हो रहा है। कि हम लोगों को डीएमएफटी से और जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही दूरदर्शी सोच थी, उससे हम लोगों को बहुत बहुत लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर अभी तक 1145 करोड़ रामगढ़ जिले को 1145 करोड़ डीएमएफटी के द्वारा मिले हैं और हर वर्ष हम लोगों को करीब 120 करोड़ डीएमएफटी के द्वारा मिल रहे हैं। तो जो डीएमएफटी की इतनी बड़ी राशि जो आ रही है, वो हम लोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसका उपयोग कर रहे हैं और इसके द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से और बड़े रफ्तार से जन कल्याण हम लोगों के जिले में हो रहा है और इस प्रकार से रामगढ़ जो है वो बड़ी तेजी से उभरते हुए एक आदर्श जिला न सिर्फ झारखंड में लेकिन पूरे भारत में बन रहा है। आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह मीणा ने पूर्वी सिंहभूम जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर जिले में अब तक किए गए कार्यों और उपलब्धि से उन्हें अवगत कराया गया। श्री मीणा ने कहा कि कुछ इंडिकेटर्स में उपलब्धि अपेक्षानुरूप नहीं है, उन पर फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को रणनीति बनाकर 100% लक्ष्य प्राप्ति के वास्ते कार्य करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना से छोटे उद्यमियों को बड़ा सहारा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह योजना साल 2015 में शुरू हुई थी। जिनका छोटा व्यापार कभी आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था, पर 2015 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से करोड़ों छोटे व्यापारियों को आर्थिक समस्याओं से लड़ने एवं सामाजिक आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ने की एक दिशा मिली। इस योजना से उन्हें स्वरोजगार एवं व्यापार विस्तार का अवसर मिला। मुद्रा बैंक के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो निचले तबके पर आर्थिक व्यवस्था में रहे हुए लोग हैं, वे हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट, हमारा सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण की सुविधा दी गई। 50,000 रुपए तक के लिए शिशु ऋण, 50,000 से अधिक एवं 5 लाख रुपए तक के लिए किशोर ऋण एवं 5 लाख से अधिक एवं 10 लाख रुपए तक के लिए तरुण ऋण। इसमें से महिला लाभार्थियों की बढ़ती संख्या ने ये साबित किया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं घर परिवार के साथ साथ व्यापार भी चला सकती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की पहुंच को बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, अल्प वित्तीय संस्थानों एवं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया गया, जिससे कि सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य फंडिंग दी अनफंडेड को प्राप्त किया जा सके। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल ऋण खातों की संख्या 39 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है।
जिसमें 27 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के ऋण खाते एवं 20 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों के ऋण खाते हैं। अब तक 21 लाख करोड़ से अधिक ऋण राशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। यहां किसी कोलैटरल की आवश्यकता नहीं पड़ती एवं राशि की निकासी रुपए डेबिट कार्ड से भी आसानी से हो जाती है। इतना ही नहीं, कृषि से जुड़े अन्य कार्यों में आय सृजन के लिए भी 10 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। साथ ही व्यापार, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को एक नई मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने रोजगार के अवसरों को तो बढ़ाया ही, साथ ही करोड़ों देशवासियों के भीतर पल रहे व्यवसाय के सपनों को भी साकार किया एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। मेरा नाम जी शरद चंद्र राज है। मैंने बिजनेस करने की सोची, तब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला। 10 दिनों के अंदर बिना किसी जमानत के लोन मिला और वो भी बहुत कम ब्याज दर पर। उस लोन के पैसों से मैंने कंपनी शुरू की। शुरुआत 4 लोगों से हुई और अब मेरी कंपनी में कुल 25 वर्कर्स हैं। मेरा नाम योगिति सिंहाचलम है। मैंने परमेश्वर बेस्ट फिट टायर्स नाम से खुद की दुकान खोली। मैं अकेले काम करता था, बहुत तकलीफें सही में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी मुझे टीवी से मिली। उसके बाद मैं तुरंत बैंक गया। मुझे 4 दिनों में लोन मिल गया। मुझसे कोई प्रूफ या आधार नहीं मांगा गया। मुद्रा लोन पाने के बाद उन पैसों को नाइट्रोजन मशीन और टायर्स पर निवेश किया और मैंने 4 लड़कों को काम पर रखा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे व्यापार को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 82 लाख से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल लागत 23 लाख रुपए से अधिक है। इनमें से 21% ऋण नए उद्यमियों के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। महिलाओं और कमजोर तबके के लोगों को भी इससे संबल मिला है। इस योजना का लाभ रांची के भी सैकड़ों छोटे और सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों ने उठाया है और आज उनका व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा बाजार में चंदन कुमार चौरसिया पिछले कई वर्षों से फुटपाथ पर फल का व्यवसाय करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की, तब इस योजना का लाभ उठाने का निश्चय चंदन ने भी किया। चंदन को बैंक से 50,000 रुपए लोन की राशि मिली। समय से लोन की राशि का भुगतान करके चंदन ने अब तक तीसरी बार मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को विस्तृत आकार दिया है। 50,000 का लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से, तो बहुत कम ब्याज दरों में मिला मुझे, जिससे मुझे काफी मेरे पैसों की बचत हुई। अब मैंने उसे समय से पहले चुकता कर दिया तो मेरा सिविल स्कोर अच्छा हुआ, तो मुझे बैंक ने फिर से लोन दिया। वो भी इस बार 3 गुना दिया, 1.5 लाख दिया, तो उसको भी मैंने समय से भुगतान किया। फिर तीसरी बार मैंने एक बार और मैंने 1.5 लाख रुपए लिया, जिससे कि मेरे अपने व्यापार में काफी सुधार हुआ। सरल कागजी प्रक्रिया और ब्याज दर कम होने की वजह से छोटे व्यवसायियों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि बढ़ते व्यापार को संभालने के लिए आज चंदन का पूरा परिवार एक साथ काम में जुट गया है। अच्छी कमाई होने से चंदन के घर में खुशहाली भी देखने को मिल रही है। व्यापार बड़ा है पहले से, तो हम लोग 2 भाई लगे रहते हैं इस व्यापार में, और इससे अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार हुआ है। पहले अब हम लोग के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने, और घर में भी सुख सुविधा का सामान सब है ही, घर बार भी बन गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेने वाले अकेले चंदन ही नहीं है। इनके जैसे ना जाने कितने छोटे और मंझोले उद्यमी हैं जो इस योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाकर छोटे व्यापारी अब सूदखोरों के मकरजाल से मुक्त हो गए हैं। सूद देने से बचा है और ये सब काम बहुत आसान से चला जा रहा है। पहले का क्या था, होकर वेंडर्स हमारे जाते थे बैंक में तो 50 तरह का कागज मांगते थे, अभी उतना कागज की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में मुद्रा योजना अपनी 3 श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण के जरिए करोड़ों नवोदित उद्यमियों में नई उम्मीद जगा रहा है।
वित्त से वंचितों का वित्त पोषण कर यह योजना लाभुकों के सपनों को भी साकार कर रहा है। रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि अज्ञात संगठन अडानी समूह को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अडानी समूह के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की कांग्रेस की मांग से सहमत नहीं है। आजकल चाचा बिरला का नाम लेते नहीं और दूसरा देशवासी क्यों ये पता लगाए, अंदाजा है कि चाचा का भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि उसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। भाजपा द्वारा आगामी 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस सिलसिले में रांची ग्रामीण भाजपा अंतर्गत खिलाड़ी मंडल की बैठक में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। इधर जमशेदपुर में सांसद विद्युत वरुण महतो ने प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को महिला सुरक्षा, किसान कल्याण और विकास समेत सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। सांसद ने कहा कि सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए 11 अप्रैल को भाजपा राज्य सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन करेगी। और समाज में ऐसा कोई भी लोग आज फ्री, जिस तरह पिछले सरकार की शासन काल में लोग रात 12-1 बजे घूमते थे, फिर भी किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन आज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो महिला उत्पीड़न हुआ और लगभग 3,500 से ज्यादा, सबसे दुखद घटना की आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासी महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जामताड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सांसद ने कहा कि मौजूदा सरकार ने आम लोगों को केवल गुमराह करने का काम किया है। राज्य सरकार के रवैये से हर वर्ग में आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रांची में प्रस्तावित सचिवालय घेराव कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। प्रोजेक्ट बिल्डिंग का जाकर के रांची में घेराव करने का काम करेगी और एक अद्भुत दृश्य होगा कि चूंकि लोग ठगने वाले लोग हैं, जो वादा किया था वादा के क्यों नहीं निभाया, किस प्रकार से 40 और 60 के बीच की बात ही कर रहे हैं। ये 40-60 है क्या चीज? झारखंड की जनता आज ये पूछना चाहती है, अरे क्या आप करना चाहते हैं इस राज्य को, क्या बनाना चाहते हैं? आज आए दिन वहां पर या तो मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव हो रहा है या प्रदर्शन राजधानी में हो रहा है। लोग, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग आज काफी गुस्से और आक्रोश में हैं और उसी गुस्सा और आक्रोश का प्रतीक के रूप में आज को 11 तारीख को देखने को मिलेगा। सुरक्षा बलों से लगातार मिलती शिकस्त से राष्ट्र विरोधी तत्व नक्सली बौखलाहट में हैं। इस बौखलाहट में वे कायरता पर उतर रहे हैं। इन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने जहां बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत केरी जेसीबी समेत 4 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया, वहीं नक्सलियों ने रामगढ़ जिले के गोला थाना अंतर्गत परसाडीह में बीती रात पुल बना रहे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा मजदूरों के साथ मारपीट भी की गई। यही आया और बोला सबको साइड हो जा, निकलो यहाँ से, मारने लगा और गाड़ी उड़ी में आग लगा दिया। 2 बजे से भी 3 गो ट्रैक्टर। उधर लोहरदगा में भी उग्रवादियों ने कूड़ू थाना क्षेत्र में एक क्रशर प्लांट पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अपनी कायरता दिखाते हुए पोकलेन मशीन और जनरेटर को आग के हवाले कर दिया। इन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने कर्मचारियों के मोबाइल भी लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
ये कल ग्राम मकांदू में जो माइंस स्थित है वहाँ पे एक पोकलेन मशीन को जला दिया गया है। इसमें यहाँ के लोकल वर्कर सब बुलाया जा रहा है। PLFI के द्वारा ये कांड अंजाम दिया गया। वहाँ पे मशीन चला रहे थे तो पहले पत्थर एक को फेंका, उसके बाद 2-3 पत्थर फेंका तो हम स्विंग करके देखे। उसके बाद वहाँ पे मतलब कि बुलाया, उसको बुलाने के बाद फिर बोला कि यहीं खड़ा रहो, फिर गया वहाँ पे आग लगा दिया। इधर पश्चिमी सिंहभूम में हथियार के साथ 3 PLFI नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 लोडेड हथियार, मोबाइल, बाइक और नक्सली संगठन का पर्चा तथा लेवी रसीद बरामद हुआ है। SDPO अजीत कुमार कुजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित संगठन PLFI के 3 उग्रवादी आनंदपुर क्षेत्र में बाइक पर घूम रहे हैं। इस सूचना पर छापामारी का गठन कर सघन वाहन जांच आरंभ किया गया, जिस क्रम में इन तीनों नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। अपराध अनुसंधान विभाग CID ने रांची, गिरिडीह और हजारीबाग के रहने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन ठगी किया करते थे। इनके पास से 11 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 3 लैपटॉप, 21,000 से अधिक नगद रुपए, 14 चेक बुक और पासबुक, 19 ATM कार्ड समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। रांची के हरमू रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अगलगी की घटना से हुए नुकसान का फिलहाल आकलन किया जा रहा है, जबकि आग पर काबू पा लिया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर उपायुक्त ने जिले में 12 अप्रैल से आयोजित होने वाले मीजल्स रूबेला अभियान के सफल संचालन को लेकर सभी निजी स्कूलों और प्ले स्कूल के प्रधानाचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण टीकाकरण अभियान के सफल संचालन के पश्चात सबसे अधिक टीकाकरण करने वाले 10 सरकारी और 10 निजी स्कूलों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। भाजपा के 11 अप्रैल को प्रस्तावित झारखंड बचाओ सचिवालय घेराव कार्यक्रम की सफलता को लेकर आज रांची में पार्टी के 15 मंडल की बैठक हुई, जिसमें सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक फोटो साझा कर कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने सफलता की लाखों कहानियां गढ़ी हैं और लाखों को उज्जवल भविष्य दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म उद्योगों से लेकर बड़े व्यवसायों तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने सभी के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने इस दूरदर्शी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। जामताड़ा पुलिस ने नाला थाना क्षेत्र के कुलडंगाल में हुई हत्या का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रांची में फुटबॉल कोच स्वर्गीय तरुण घोष की पुण्यतिथि पर ध्रुवा सेक्टर 3 स्थित GN क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर अन्य लोगों को भी इस महादान के लिए प्रेरित किया। रांची सांसद संजय सेठ ने आज भी अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात की और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी पहल का भरोसा दिया। साथ ही रांची में बेहतर से बेहतर नागरिक सुविधाओं पर बल दिया। गढ़वा जिला अंतर्गत बंशीधर नगर में आज और कल प्रस्तावित 2 दिवसीय बंशीधर महोत्सव को अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि अब सरकार से अगला आदेश मिलने के बाद बंशीधर महोत्सव के आयोजन की नई तिथि घोषित की जाएगी। कोडरमा के पिपराडी रेलवे स्टेशन में लाइफलाइन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से ग्रामीण आकर अपनी और अपने परिजनों की स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं। स्वास्थ्य जांच पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है। किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9820303974 पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य के कई जिलों में आगामी 12 अप्रैल से मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 12 अप्रैल
अप्रैल से शुरू होने वाले मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने भी रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने बताया कि मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रूबेला है, आप लोग जानिए रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जन्मजात जो बीमारियां हैं, जैसे बच्चे अंधा पैदा हो जाते हैं, बच्चे गूंगा पैदा हो जाते हैं, बच्चे का ओठ कटा हुआ जाता है और अन्य तरह का जो दिव्यांग चीज है वो भी हो जाता है। ये सबसे बच्चे का बचाव है। साथ साथ निमोनिया है, डायरिया है, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु होती है, उनको भी कम करना है। खासकर ये जो प्रोग्राम है, माने बच्चे शिशु मृत्यु दर को कम करना है, स्वस्थ बच्चे को पैदा करना है, जिसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इस पर ध्यान रखना है। आगामी 12 अप्रैल से शुरू होने वाले मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के दौरान प्राइवेट और सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इधर गोड्डा में भी एक कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को आगामी 12 अप्रैल से शुरू होने वाले मीजल्स टीकाकरण अभियान की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर बच्चों के बीच सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को शिक्षा के ज्ञान से ही समाप्त किया जा सकता है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में जहां मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा, वहीं आज और कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। कल राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में छिटपुट स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर राज्य में पारा भी तेजी से ऊपर जाता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। राज्य के अन्य जिलों में भी गर्मी का सितम शुरू हो गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.8 और न्यूनतम 23.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 8 अप्रैल साल 1857 को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 29 मार्च साल 1857 को ही मंगल पांडे ने पहले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस दिन कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर सिपाही मंगल पांडे ने गोली चलाई। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में यह पहला बड़ा आंदोलन था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। मंगल पांडे की इसी देशभक्ति से जल्लाद भी प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने फांसी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कलकत्ता यानी आज के कोलकाता से जल्लाद बुलाए गए और आज ही के दिन सुबह बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे को फांसी दी गई। 8 अप्रैल साल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इसके बाद इन दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, इसीलिए बम भी असेंबली में खाली स्थान पर ही फेंका गया। उस दौरान इन दोनों ने वहां पर्चे भी बांटे, जिसका प्रथम वाक्य था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करने के बाद दोनों पर ही लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला और बाद में इन पर सैंडर्स की हत्या का भी मुकदमा चला।
और अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और तमिलनाडु को दी करोड़ों रुपए की सौगात, 2 वंदे भारत ट्रेनों को किया रवाना। कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत ढांचागत संरचना के विकास पर सरकार का फोकस। रामगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की हुई बैठक। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा, फंड से मिले पैसे की बदौलत रामगढ़ देश में आदर्श जिला के रूप में हो रहा स्थापित। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल पूरे, अब तक 40 करोड़ 82 लाख से अधिक के ऋण स्वीकृत। छोटे और सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों को मिला बड़ा सहारा। लगातार मिलती शिकस्त से नक्सली बौखलाए। रामगढ़, लोहरदगा और बोकारो में कायरता दिखाते हुए क्रशर प्लांट और निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों में लगाई आग।